अभी हाल में कुछ दिन पहले केंद्र सरकार का बजट आया था और उसी को लेकर आज यहाँ मुरादाबाद में, ये मेरा प्रभार वाला जनपद है, उसी बजट को लेकर हम लोग आज प्रेस वार्ता की है कि जो केंद्र सरकार का बजट आया है वो एक समावेशी बजट है जिसमें किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, सभी वर्गों का उसमें ध्यान रखा गया है। सभी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है और विशेषकर जो हमारा मध्यम वर्गीय है, क्योंकि हमारे देश में अगर हम एक आकलन करें तो देश में मध्यम वर्गीय जो एक तबका है वो ज़्यादा रहता है और उसको सीधा टारगेट किया है। अगर हमें अपने देश की इकोनॉमी को गति देनी है तो उसमें हमें मध्यम वर्गीयों को निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करने का काम करना पड़ेगा। उसी के लिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा MSME सेक्टर को दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है कि छोटे छोटे उद्योग हैं, बड़े उद्योग तो अपने आप में ठीक है, लेकिन जो छोटा उद्योग है उसको निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। उसी के लिए एक बड़े फंड का आयोजन किया है ताकि जो है मध्यम वर्गीय जो हमारा वर्ग है उसको एक मजबूती मिले, वो सशक्त हो, मजबूत हो, देश के निर्माण में उसका एक बड़ा योगदान हो। पिछले बजट से आगे अब नए वाले बजट में क्या क्या नया है जिसमें आगे विकसित भारत में उसे देखो ऐसा ना, मतलब जब बजट आता है ना, जो कुछ पुरानी योजना होती है पिछले वित्त वर्ष की, उसमें एक तो निरंतर कंटिन्यू होती है, कुछ नया भी होता है। जैसे नया इसमें भी आया है। नया इसमें मान लो सबसे बड़ी बात है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है लगातार काम हो रहा है। बहुत सारे, जैसे इसमें सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों के लिए देश के सभी जनपदों में गर्ल हॉस्टल बनेंगे। उससे हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा। जो दूर दराज जाना पड़ता था उनको एक बड़ा फ़ायदा जो है हॉस्टल से मिलेगा। और हर ज़िले में ट्रॉमा सेंटर्स बनेंगे। ये भी एक इस बजट में नई चीज़ है, तो उससे भी हमारे गरीब लोगों को फ़ायदा होगा। तो ऐसा नहीं है, ये जो बजट है ये सीधा जो है एक आम आदमी को जोड़ने वाला बजट है और सीधा एक आम आदमी को फ़ायदा करने वाला बजट है। निश्चित रूप से विपक्ष के लोग सवाल करते हैं, वो तो अच्छा आएगा उसको भी खराब बताएंगे, वो तो अच्छा बताएंगे नहीं बिल्कुल भी। लेकिन ये एक ऐसा बजट है, एक ऐसा दूरदर्शी बजट है जिसके जो आने वाले जो परिणाम है वो बहुत अच्छे होंगे और ये इससे हर व्यक्ति को फायदा होगा, नीचे से लेकर ऊपर के तबके तक हर तबके को उसको फायदा होगा। जो शहर मुरादाबाद के अंदर ब्रिज बन रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, उसकी कोई डेट फिक्स भी नहीं हो पा रही है। नहीं, उसकी डेट फिक्स है। पिछली बार जब मैंने बैठक ली थी उस पर चर्चा हुई थी और जो उसमें डेडलाइन है उसी के अंतर्गत समय पूरा होगा। पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। हाँ देखो, मैं मानता हूँ, देखो पब्लिक की परेशानियों को देखते हुए वो ब्रिज बनवाए जा रहे हैं, उनकी दिक्कत का जो है समाधान हो परमानेंट, इसलिए वो ब्रिज बन रहा है। लेकिन समय तो लगता है ब्रिज बनने में, समय अबाड़ नहीं हुआ, मैं ये कह सकता हूँ, उसका समय अबाड़ नहीं हुआ। जो समय उसमें डेडलाइन है उसी समय के अंतर्गत बना होगा। सभी योजनाएं समय से पूरी होंगी और गुणवत्ता के साथ पूर्ण होंगी। सर, आप प्रभारी मंत्री हैं मुरादाबाद के, आपने कहा कि मीडियम के माध्यम से मुद्दों का पता चलता है, परेशानी हुआ। कुछ मीटिंग ऐसी होती है जिसमें अधिकारी मीडिया को नहीं आने देते, फोटो और वीडियो वगैरह नहीं बनाने देते, जिससे पता ही नहीं चल पाता। नहीं, अधिकारियों की मैं बात नहीं करता, पर मेरे यहाँ कोई वो रोक टोक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सामूहिक? मेरे यहाँ कोई रोक टोक नहीं ना, आप मुझे कभी बता सकते। जो हमारे संज्ञान में आती है सिद्धि, हम उन पर भी एक्शन लेते हैं। जो मीडिया के माध्यम से मिलती है, आप भी चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र का, ठीक है, हम तो आपका पूरा संज्ञान लेते हैं। सर, सामूहिक विवाह योजना में जो इस टाइम गड़बड़ी हुई है और घोटाले का मामला चल रहा है, उसमें क्या कहाँ हुई? मुरादाबाद जी के अंतर्गत जांच हुई, तो उसमें बता रहे हैं, कोई मेरी जानकारी नहीं, उसमें जांच तो चिन्हित हुए और कार्रवाई भी हो रही है। जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई। देखो, अगर उसमें जांच चल रही है, कोई शिकायत यदि उसमें आई थी और उसमें जांच कमेटी सेटअप की गई है, जांच के बाद में जो भी उसका सामने आएगी बात, यदि उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से उनका कार्रवाई 100% कार्रवाई होगी, 100%। देखो, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये जो है एनडीए की सरकार है, महाराज जी की सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं है। अच्छा लगता है। पिछली बार भी इसी योजना के तहत जो कार्य हुआ था शादियों में, उसमें कुछ गड़बड़ी आई थी। इसी योजना में ऐसा क्यों होता है? क्या अब वो चलो, अब उसमें कमेटी गठित तो किया, आ जाएंगे जो भी तथ्य सामने उसमें कार्रवाई होगी। विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं,
एक डॉक्टर लक्ष्मण है, उन्होंने सीएमओ पर भी आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगा? क्या आरोप लगा? भ्रष्टाचार सर, तो मेरा हॉस्पिटल सील कर रहा है। अब भाई देखो, अगर कोई हॉस्पिटल सील हुआ है वो निश्चित रूप से देखो उसका परीक्षण होता है। ऐसे कोई सीएमओ ऐसा नहीं है कि मान लो आपका हॉस्पिटल है, जाएगा सीएमओ ताला लगा देगा। उसकी एक प्रक्रिया है। शिकायत आई, उस शिकायत का परीक्षण होता है, उस पर रिपोर्ट मांगी जाती है, रिपोर्ट आने के बाद में कार्रवाई होती है। ऐसे कोई सीधा कोई ताला नहीं लगा सकता। सर आरोप लगाते हुए वो आरोप तो कोई भी लगा सकता, बताओ किसको रोक दें? मुख्यमंत्री जी से ही मुलाकात की उन्होंने सोमवार में। तो ठीक है, मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? सर समाजवादी पार्टी जो एसआईआर को लेकर लगातार ज्ञापन दे रही है, क्या कहेंगे? और समाजवादी पार्टी का कोई मुद्दा तो नहीं, मुद्दा वही समाजवादी पार्टी है। अरे भाई अब तो टाइम बढ़वा दिया, अब बनवा लो अपनी सारी वोट, क्या दिक्कत है? अगर हमने कटवा दी तो कौन मना कर?